आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज क्लास नंबर 11 है। इससे पहले क्लास 1 से लेकर 10 तक आ चुका है। अगर आप किसी कारणों से उसे नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां जाकर क्लास 1 से लेकर 10 तक अवश्य देख लें। वह आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, उसमें आपको काफी मदद मिलेगा। तो आइए सीधे चलते हैं आज के क्लास की ओर, जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से संबंधित प्रश्न है। तो इसे अवश्य देखें, पूरा देखें और ऐसे सेशन को स्टार्ट करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दें। आइए और देखते हैं सीधे प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देख लें, जो कि है 114वां नंबर प्रश्न। ध्यान से देखते चले दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी किनके बीच हुई? ए शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, बी शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव, सी मीर कासिम एवं क्लाइव, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 100 यानी कि 14 हम लोग देख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव। अब देखिए आगे प्रश्न है 115, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? यानी किसे यह कहा गया था कर्नल क्लाइव का गधा है या सियार है? ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम बोले मीर जाफर, सी मीर कासिम या डी नजमुद्दौला। और 115 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मीर जाफर। प्रश्न है 116, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल, देख लीजिए ध्यान से क्या दिया हुआ है कि भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? ए मीर जाफर, बी नजमुद्दौला, सी सैफुद्दौला या डी मुबारकुद्दौला। ठीक है, और 116 जो है उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुबारकुद्दौला। 117 को देखिए, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, क्या? जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। ठीक है, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम या डी नजमुद्दौला। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें देख ले ध्यान से, बी यानी मीर जाफर। प्रश्न है 118 में क्या दिया हुआ है? किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया? ए लिखा हुआ है इमरीचिक कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान या डी इनमें से कोई नहीं। और जो 118 है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि हैदर अली। प्रश्न है 119, इसे ध्यान से देखें। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो आकाट से निकाल बाहर करेगा और अंतः भारत से? ए चंदा साहिब, बी मोहम्मद अली, सी हैदर अली या डी टीपू सुल्तान। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली। ठीक है, सभी प्रश्नों को आंसरों को ध्यान से देखते चले। अगला जो है 120, जो कि है सूची 1 और सूची 2 दोनों को मिलान करना। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ संधि है। इसे ध्यान से देख ले और इसका आप नीचे में आंसर भी बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, पहले ध्यान से सभी को देख लीजिए। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 2 3। एक में क्या है? ये होगा 2 और ये 3, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1700 यानी कि 67 से 69। इसको भी याद कर ले दोस्तों, क्या कि ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था मद्रास, इस समय मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस समय मैंगलोर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उस समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, प्रश्न अब हम लोग चलते हैं 121 की ओर। ठीक है, जो दोस्त अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक अवश्य कर लें। चलिए, ये भी प्रश्न आपको देख लीजिए, सूची वाला है, 2 सूची को मिलान करना है। एक में आप देख सकते हैं युद्ध है और दूसरे में है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। युद्ध हुआ था और दूसरी तरफ जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था।
इसके ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, और इसका जो आंसर आप देख रहे हैं कितना, ये 121 नंबर प्रश्न को इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी 1 2 3 4 ये सीधे सीधे है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है जनरल एस्पिथ के द्वारा नेतृत्व हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है जनरल आयरकुट के द्वारा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मेजर जनरल मेडोज के द्वारा, और डी में आप देख रहे हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जनरल स्टुअर्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसमें चलते हैं 122 में, हैदर अली की मृत्यु। यह भी प्रश्न हो सकता है कि कब हुआ था, तो 1782 किस युद्ध के दौरान हुई? ए यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, या डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रश्न है 123, अब उसको ध्यान से देखें आप। ठीक है, 123 में जो दिया हुआ है, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि अभी पढ़े हैं, कब हुई? तो 1784। किनके किनके बीच हुई? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ध्यान रख करते चले। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? यानी मद्रास के जो गवर्नर थे इस समय संधि पर अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर किए थे, तो उनका क्या नाम? ए में है लॉर्ड हैरिस, बी लॉर्ड हैमिल्टन, सी लॉर्ड मैकेरीने, या डी लॉर्ड स्टीफेंसन। ठीक है, और 123 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा लॉर्ड मैकेरीने। अब चलते हैं 124 नंबर प्रश्न को देखिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, या डी लॉर्ड वेलेस्ली। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 125 को ध्यान से देखिए। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ, पहले ये सब देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ऑप्शनों को, ठीक है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं और 125 का जो आंसर है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये अगले स्लाइड में होगा, हाँ यहां पे आ गया। ठीक है, इसे ध्यान से देखें दोस्तों। चलिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? और इसका जो आंसर हो जाएगा 125 का, यानी कि सी 1 2 4, यानी 3 केवल नहीं था, बाकी 1 2 4। आगे 126 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किस देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? आप 1 में देख रहे हैं फ्रांस, 2 अरब, 3 अफगानिस्तान, 4 मॉरिशस, और 5 में देख रहे हैं तुर्की। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक। और ये सभी देशों से टीपू सुल्तान ने संपर्क किया था कि भाई आप यहाँ अंग्रेजों को भगाने में हमें मदद करें। प्रश्न है 127, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान से संबंधित नीचे में इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है, और इसका फिर आंसर क्या होगा आगे में दिया हुआ है स्लाइड में। स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से आप देखिए। ठीक है, ये है पूरा 127 नंबर प्रश्न का, देख लें ध्यान से। चलिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान से पहले देख लें आप। ठीक है, 127 का हो जाएगा डी, 1 2 3 4, यानी कि ये सभी आंसर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न है 128, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, कौन थे? और नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज, ये सभी मिलकर लड़ाई लड़े थे। ठीक है, इनके विरुद्ध। चलिए, प्रश्न है 129 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसमें दिया हुआ यानी कि 1799 ईस्वी। ठीक है, इसको भी ध्यान से रखेंगे। में कौन सा कथन नीचे में जो दिया हुआ वो सही है, या देख लीजिए अच्छा से कौन सा कथन सही है।
1 2 3 4 सब कुछ दिया हुआ है और इसके आंसर के लिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ध्यान से देखेंगे 129 का। ठीक है, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। ठीक है, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। चलिए ये है, आप देख सकते हैं, और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, यानी सभी थे। ठीक है, 130 किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, नीचे में दिया हुआ है ऑप्शन, आप ध्यान से देख लीजिए। और ए में हैदर अली, बी में आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान, सी में देख रहे हैं सिराजुद्दौला, या डी में देख लीजिए मीर कासिम। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। काफी महत्वपूर्ण लाइन है, किसने कहा था? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी अली वर्दी खां, या डी मीर कासिम। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। चलिए अब हम लोग चलते हैं 132 नंबर प्रश्न की ओर सीधे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए ये 4 कथन दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए चारों कथन को। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 4 4 कथन दिए हुए हैं और इसके नीचे में आंसर दिया हुआ है, ध्यान से देखें। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 132 का, ये डी होगा, इनमें से सभी, यानी ये चारों जो कथन है चारों कथन सही है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, 133 में चलते हैं। 133 में क्या दिया? किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राशि वस्त्र पहनना प्रारंभ किया? ए अर्जुन देव, बी हरगोविंद, सी तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। ध्यान से देख लें दोस्तों सभी को प्रश्नों, सभी ऑप्शनों को। और 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अर्जुन देव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। ठीक है, यानी 133 के बाद 134 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, सभी प्रश्न आपके बीपीएससी एवं टीआरई में बिल्कुल आएंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, 134 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ए सहायक संधि, बी क्षमा मिलन, सी युद्ध, या डी धोखाबाजी। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा चीज। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, धोखेबाजी। ठीक है, अब हम लोग 135 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं? कथन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन से कथन इसमें से सही हैं। ठीक है, ध्यान से देखें 135 नंबर, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 1 3 4, यानी ये सही है, 3 सही है और 4 सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें। प्रश्न है आपका 136। ठीक है, ध्यान से देखें 136 में किस सिख, ध्यान से देखिए, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिर्रे, यानी कि सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ए अर्जुन देव, बी हरगोविंद, सी तेग बहादुर, या डी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 136, और इसका जो आंसर हो जाएगा 136 का सी होगा दोस्तों। क्या होगा? सी, तेग बहादुर। ठीक है, चलिए अगला, एक मिनट दोस्तों, ये हम जो 35 नंबर प्रश्न में थे उसे, अच्छा एक बार हम रिकैप कर देंगे। 137 पहले देखिए। किस सिख गुरु को वाकला द वाया, यानी वाकला के बाबा कहा जाता है? और ए में है अर्जुन देव, बी तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, या डी इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न है अपना 137 नंबर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, गुरु तेग बहादुर। 138 देखिए। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा आप ध्यान से देख लीजिए, डी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, यानी कि चारों ऑप्शन आपका सही है। देख लीजिए क्या क्या सही है।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 135 नंबर प्रश्न को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसको ध्यान से पूरे को देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 4, यानी चारों कथन आपके सही हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने एक मित्र या सहपाठी को शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।